देश की मोहम्मद अली जौहर के बारे में क्या बोले सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उसके बाद तर्क दिए शाहिद सर। इस वीडियो को ध्यान से सुने। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपकी बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, इसलिए मैं आपकी बातों का जवाब भी नहीं देना चाहता, लेकिन आज मैं आपके इस बयान के ऊपर रिएक्ट करने पे मजबूर हो गया, इसलिए कि आप एक ऐसे देशभक्त, एक राष्ट्रीय आंदोलन के एक ऐसे व्यक्ति पर लांछन लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि जिसने अपने पूरा जीवन जो है इस देश के लिए कुर्बान कर दिया और मरा भी ऐसी मौत के जो लोगों ने याद रखी है हमेशा। यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो इंग्लैंड से पढ़ के आए, ऑक्सफोर्ड से, आप लोग सोच नहीं सकते हैं बन भग के कहां से पढ़कर आ रहे हैं, कितना पढ़ के आ रहे हैं। उनकी अंग्रेजी ऐसी थी कि अंग्रेज हैरान होते थे कि ऐसी उम्दा अंग्रेजी कैसे कोई लिख सकता है, हिंदुस्तानी कैसे कर सकता है। वो चाहते तो जिंदगी भर पैसा कमाते, ऐश करते, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी इस देश के लिए। और महात्मा गांधी आए तो महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिला के उन्होंने पूरा आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरा छेड़ा हिंदुस्तान के अंदर, दिन रात एक कर दिया। और उनकी माँ ने कहा, बेटा, दोनों बेटे थे शौकत अली और मोहम्मद अली, कि बेटा झुकना मत, कभी अंग्रेज के सामने जेल जाना है जाओ, कितनी बार जाना है जाओ, तुम्हारी माँ जिंदा है, माँ माफ नहीं करेगी अगर तुमने कभी भी अंग्रेज से माफी मांगी। तो ये वो थे जो कभी माफी नहीं मांगते थे। उस मौलाना मोहम्मद अली जौहर के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया। अरे पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पहली बार 1940 में पास हुआ, 1947 में पाकिस्तान बना। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1931 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए इंग्लैंड, तो वहां पे उन्होंने एक बात कह दी थी, मैं आजाद देश में जाऊंगा, गुलाम देश में मैं नहीं जाऊंगा। और उनका जो जुमला है मशहूर है आज भी, I would prefer to die in a foreign country so long as it is a free country, and if you do not give us freedom in India, you will have to give me a grave here. या तो आजादी दो या फिर मुझे कब्र दे दो। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे और उनकी वहां पर मौत हो गई और उनको दफनाया गया लाके जेरूसलम में, पैलेस्टाइन में। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर कोई मामूली आदमी नहीं थे। और एक बात और सुन लीजिए योगी जी, 1978 में किसकी गवर्नमेंट थी हिंदुस्तान में? मोरारजी भाई की। कौन था उस गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? श्री अडवाणी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। और उस वक्त उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के लिए कमोरेटिव स्टैंप जारी किया 1978 में, उनको सम्मान देने के लिए। क्यों दिया? अगर वो पाकिस्तान बनाने वाले थे तो क्यों ने सम्मानित किया? अरे कुछ लोग इन चीजों से ऊपर होते हैं। हाँ, पाकिस्तान में भी उनकी इज्जत है, इंग्लैंड में भी उनकी इज्जत है, पैलेस्टाइन में इतनी इज्जत है, अरब देशों में इतनी इज्जत है, हजारों हजारों की भीड़ जमा हुई, लाखों की। कभी इतना किसी भारतीय को सम्मान नहीं मिला था। जब उनकी डेड बॉडी आई है तो उसको, उनके जनाजे को कंधा देने के लिए बड़े बड़े लीडर पूरे अरब देशों के, इजिप्ट के और सऊदीया के और कुवैत के और इराक के और सीरिया के, वो आ गए। तो ऐसे इसके बारे में ऐसा आरोप लगाना बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मैं आज बहुत दर्द के साथ और बहुत तकलीफ के साथ योगी जी आपसे कह रहा हूं कि बोला कीजिए, आपको राजनीति करनी है, जो भी आप राजनीति करना चाह रहे हैं कीजिए, लेकिन इस तरह की कहीं तो उठ जाइए, कहीं तो रुक जाइए, कहीं तो जो है अपनी जुबान को लगाम दे दीजिए।